अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैर से होंगे। आज मैंने कपड़े धोए हैं और बहुत ज़्यादा मेरी जो है ना मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई और सर्दी भी लग रही है। ये देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल बड़ा सा कोट पहना हुआ है और मैं जो है ना मुझे बहुत सर्दी लग रही है आज। और सर्दी सॉरी सर्दी की हद हो रही है मुझ पे। जबकि कराची का मौसम ठीक हो गया है, इतना सर्द नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी लग रही है। और वो इसलिए कि वो मैंने कपड़े धोए हैं तो उसकी वजह से तखन हो गई थी। फिर मैंने जो है ना उसके बाद मैंने जो है ना बहुत सारे ढेर सारे काम कर लिए, घर के काम काज हो गए, बकरियों को चराने लेकर गई और बहुत सारे ढेर सारे काम किए। अभी जो है ना मुझे अभी टाइम मिला है, फिर मैंने अपने लिए खाना बनाया गर्मा गर्म और फिर खुद खा लिया खाना। और फिर टमाटर की चटनी बनाई थी और बहुत मज़ेदार थी, और इतनी मज़ेदार थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। टमाटर का छिलका उतारें और उसे छोटा छोटा काटे, छोटी छोटी पीस बनाए उसके। और उस पीस से पहले पीसने से पहले उसको पीसने से पहले आपने क्या करना है, आधा लहसुन, तो आधा लहसुन लेके तो उस पर आपने पहले लहसुन कूटना है, क्योंकि अगर पहले आप टमाटर कूटेंगे पीसेंगे तो फिर टमाटर पानी ठपक ठपक करेगा चेहरे पे हाथों पे। तो वो लहसुन जो है ना उसकी वजह से फिर जलन होती है आँखों में अगर गिर जाए तो आपने क्या करना है, पहले आपने लहसुन पीसना है, उसके बाद आपने टमाटर को उसमें पीसना है, फिर उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्चें डालें और नमक डालें, फिर उसे मिक्स करें। हाय हाय हाय, क्या बात है इस चटनी की! मैं तो चटखारे मार मार के खा रही थी, चटखारे ले ले के खा रही थी। इतना मज़ेदार चटनी कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, आज का व्लॉग जो है, आज फिर मैं एक ड्रोनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सोचो क्या कहानी होगी। ये मेरी अपनी आप बीती कहानी है और मेरे साथ ही गुजरा है ये वाक़या। मैं जब 10 साल की थी, 10-12 साल की होंगी तकरीबन, मैं अपनी वालदा के साथ पेशावर से आ रही थी KPK से। तो KPK से जब गाड़ी निकल गई और लाहौर पहुंची, तो उसके बाद फिर लाहौर के बाद आप लोगों को पता है कि फिर दिन गुजर जाता है तो रात आ जाती है। तो रात थी और दिसंबर का महीना था और सोई हुई सर्द रात थी। ऐसी सर्दी कड़ाके की सर्दी थी। और हमने जो है ना ट्रेन के शीशे जो है ना हमने बंद करे हुए थे, खिड़कियां हमने बंद करी हुई थी। मगर मेरी ज़िद थी कि अम्मी ने बंद करी थी, मेरी ज़िद थी नहीं, मैं तो खिड़की में झांकूंगी, जब मुझे नींद आ जाएगा फिर बंद करके सो जाऊंगी। अम्मी ने कहा चलो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। मैं थोड़ी चिड़चिड़ी थी, जिस बात पे मुझे गुस्सा आता था फिर मैं काफ़ी देर तक उस बात को लेकर रोती रहती थी। अम्मी की इस बात से अम्मी मेरी इस बात से बहुत डरती थी। तो अम्मी कहती थी अभी फिर ज़िद करना शुरू कर देगी, क्योंकि पहले बचपन में जो है ना मेरे साथ इस तरह ऊपरी असर था, तो अम्मी मेरा हर छोटा बड़ा ज़िद पूरा कर देती थी। तो और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाती थी, मैं अपनी वालदा को ज़िद करती थी और कहती थी कि नहीं भाई, आपने जो है ना मेरा ये ज़िद पूरा करना है। और फिर क्या हुआ कि मैं खिड़की में बैठी हुई थी और अंधेरा चल रहा था, अंधेरे में ताक झांक कर रही थी। पहले तो घरें गुजर रही थी
घर वगैरह, दुकानें वगैरह, होटलें वगैरह, ये चीज़ें गुजर रही थी। फिर उसके बाद जंगल शुरू हो गया, घना जंगल था, दरख्तें थी दोनों तरफ, और गहमा गहमी ख़त्म हो गई, सन्नाटा सा छा गया। तो मैंने देखा कि कभी कभार जो है ना गाड़ी किसी सिग्नल की वजह से स्लो हो जाती है, कि सिग्नल वहाँ से नहीं मिला होता है तो स्लो चलती है कि कहीं दूसरी गाड़ी पटरी पे ना आ जाए और एक्सीडेंट ना हो जाए। तो गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई, तो अम्मी ने आँख खोल के देखा क्या हो गया। मैंने बोला पता नहीं गाड़ी स्लो चल रही है, और है भी जंगल। अम्मी ने बोला डर डर गई। अम्मी कहने लगी नहीं तू ऐसा कर खिड़की बंद कर दो, ये ना हो कोई मसला हो जाए। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं होता है अम्मी, आप तो यूं ही डरती रहती हो। मेरी जिद थी खिड़की खुली रहेगी। तो गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही थी, और गाड़ी के चलते चलते जो बाहर जो मनाज़र थे वो नज़र आ रहे थे। तो मैंने क्या देखा कि एक घनी दरख्त है, घना दरख्त, उसके नीचे कोई लड़की खड़ी है। ये तकरीबन रात 12:30 का टाइम था, शायद सही से मैं नहीं याद मुझे नहीं है कि 12:30 था, 1 था या 1:30 था, इस तरह कुछ था। तो लेकिन ये है कि मुझे इतना याद है कि रात थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी उस वक़्त। तो मैंने देखा कि दरख्त के नीचे लड़की खड़ी। मैंने अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी देखो। मैं दूर तक गाड़ी भी जा रही थी, मैं सर खिड़की से निकाल के देख रही थी। तो अम्मी ने, अमूमन लड़कियों का काम होता है ना टाटा करना, ये करना वो करना, तो इस तरह से मैंने भी उसको ऐसे हाथ हिला के टाटा कर दिया, बाय बाय सॉरी। तो वो जो है ना उसने क्या किया कि एक ज़ोरदार पत्थर खिड़की के ऊपर आया, ठका करके खिड़की का शीशा टूट गया। और फिर इतनी देर तक उस खिड़की पे पत्थरें आ रही थी, इतनी देर तक पत्थरें आ रही थी कि हमने पूरी रात ट्रेन में, हम दोनों माँ बेटी ने नींद ही नहीं की, आँख ही नहीं छुपाई हम लोगों ने। हमने कहा ये ना हो ये हमारे को पत्थर मार और फिर हमें पत्थर लग जाए, कम से कम जागेंगे तो बचाव तो करेंगे अपना। यकीन करो जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी उसके बाद से हमें सुकून की सांस ले ली और हमें नींद आ गई। तो ये पता नहीं कि वो लड़की थी या जिन्नात था या क्या था, मैंने बाय बाय करके फंस गई। मुझे क्या मालूम था कि वो इतनी भयानक है जो मुझे जो है ना परेशान करेगी। फिर यही नहीं, वो मेरे ख्वाबों में भी आती थी वही मंज़र में। ट्रेन में बैठी हूँ और मैं खिड़की से झांक रही हूँ और वो लड़की खड़ी है। चेहरा तो मैंने खैर खुद सही से नहीं देखा था, खौफनाक था या नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम। लेकिन ये है कि वो जो मुझे याद आता था वो मंज़र, अगर जागते हुए मैं याद आता था तो बहुत डर लगता था, और अगर नींद में भी मैं उसे जो है ना इसी तरह ख्वाब में देखती थी तो जो है ना पसीने पसीनों में जो है ना जैसे नहा जाती थी और उठ जाती थी। और फिर अम्मी आयतुल कुर्सी चारकोल पढ़ के मेरे पे फूंकती थी। लड़की थी मैं, नौजवान थी, कुंवारी लड़की थी। तो अम्मी को ये भी फिक्र था कि पहले भी इसको इस तरह से जिन्नातों का मसला हो गया था, अभी फिर मेरे बच्ची को कुछ ना हो जाए। तो फिर अम्मी ने फिर जो है ना मौलाना से दम कराया, उसके बाद से फिर कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन कभी कभार मैं ख्वाब जब देखती हूँ तो उसको वो मंज़र मेरे सामने आ जाता है, और फिर जो है ना पूरी रात मुझे डर के मारे नींद नहीं आती। अभी मैं किस्सा ये सुनाना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, और ये ना हो कि फिर मुझे घबराहट हो जाए या खौफ हो जाए।
और फिर जो है ना मुझे नींद भी नहीं आएगी, मेरा सुकून और चैन तबाह हो जाएगा। लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा जब इतने किस्से मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए तो इस किस्से की शेयर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी अपने दोस्तों के साथ। ये मेरी ज़िंदगी का जो है ना किस्सा है और मेरे साथ ही हुआ है ये, और मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि कुछ मुझ पर क्या गुजरी होगी, डर के मारे, खौफ के मारे, क्योंकि अभी तो मेरी आंखें कुछ भी नहीं है, पहले बहुत खूबसूरत थी मेरी आंखें। तो मैं बाल बाल बच गई थी, मेरी आंखों के सामने पत्थर जो है ना इस पे शीशे पे लग गया और शीशा चूरा चूर हो गया था। अल्लाह ने बस पता नहीं किस तरह बचाई मेरी आंखें। तो पता नहीं क्या वजह थी, क्या उसको क्या लगा था, ये मेरा बाय बाय उसको बुरा लगा था कि क्या वजह थी। लेकिन ये है कि वो मंज़र अब मेरी आंखों के सामने आती तो फिर मुझे फिर खौफ महसूस होता है। अभी फिर मैं रात को भी व्लॉग बना रही हूँ और ये ना हो फिर मैं इस वजह सारी रात नींद नहीं आए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप बहुत जो है ना जुल्म करते हैं मेरे साथ और सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल को। सब्सक्राइबर बिल्कुल बराए नाम है, थोड़े से हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।